जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, शिवपुराण के पाठ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जो पहली बार शिवपुराण सुन रहे हैं, हमारा पूरा शिवपुराण आप सुनिए। इससे हमारे क्या क्या जीवन में चेंजेस आती हैं, ये गुरु जी ने स्पष्ट बताया जब वो अपने चोले में थे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ और बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ सारी संगत जी का, जिन्होंने कल गुरु जी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर दिया है कि श्री हरि का दूसरा नाम क्या है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बताया आप सबने। गुरु जी के श्री हरि का नाम है विष्णु, भगवान को श्री हरि भी कहते हैं। और विष्णु जी के बहुत से नाम है, अनगिनत नाम है, जिनका हम बखान नहीं कर सकते अपने मुख से। हम सब वो नाम इसमें भी आते हैं, शिवपुराण में भी आते हैं। गुरु जी ने शिव पुराण पढ़ाने का गुरु जी का क्या मकसद था, ये हम नहीं जानते। इतनी छोटी सोच के साथ हम कैसे समझ सकते हैं कि उन्होंने क्यों सारी संगत को बार बार बोलते थे कि शिव पुराण तो हमें जरूर पढ़ना चाहिए। तो कोई ना कोई वजह तो होगी। तो आप भी जरूर सुनिए और घर में भी आप चला के रखिए। ये पाठ आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत से लोग हैं जो घर में चला के रखते हैं, क्योंकि 10-15 मिनट का पाठ होता है और घर में चलता रहे तो सबके कानों में आते जाते कुछ ना कुछ पड़ जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। माया निर्मित नगर में शील निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, भगवान का अपने रूप के साथ उन्हें वानर सा मुंह देना, कन्या का भगवान को वरण करना और कुपित हुए नारद का शिवगणों को श्राप देना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, जब नारद जी इच्छा अनुसार वहां से चले गए तब भगवान शिव की इच्छा से यथा माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल नगर की रचना की, जिसका विस्तार 100 योजन था। वह अद्भुत नगर बड़ा ही मनोहर था। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से ही अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। वहां स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह श्रेष्ठ नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा था। वहां शील निधि नामक एक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे। उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार पधारे थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। ओम नमः शिवाय। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था। ऐसे सुंदर राजा नगर को देखकर नारद जी मोहित हो गए। वे राजा शील निधि के द्वार पर पहुंच गए। मुनि शिरोमणि नारद को आया देखकर महाराज शील निधि ने श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात अपनी सुंदरी कन्या को, जिसका नाम शिरोमती था, बुलवाया और उससे नारद जी के चरणों का प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए। बोले, राजन, यह देव कन्या के समान सुंदरी महाभाग्या कन्या कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, यह मेरी पुत्री है। इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। वह अपने लिए सुंदर वर चुनने के लिए निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इससे सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। महर्षि, आप इसका भाग्य बतलाइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विहल हुए मुनि श्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके इस प्रकार बोले, भूपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है। अपने महान भाग्य के कारण यह धन्य है और साक्षात लक्ष्मी जी की भांति समस्त गुणों की आगार है। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर इच्छा अनुसार विचारने वाले नारद मुनि वहां से चल दिए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों से सबको छोड़कर वह एकमात्र मेरा ही वर्ण करे, ये कैसे संभव हो सकता है? समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ये प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से विहल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुंचे। वहां भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे इस प्रकार बोले, भगवान, मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृत्तांत कहूंगा। ओम नमः शिवाय। तब बहुत अच्छा कहकर श्रीपति लक्ष्मीपति श्री हरि
नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, मुने अब आप अपनी बात कहिए। नारद जी ने कहा, भगवान आपके भक्त जो राजा शील निधि है वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है, उसका नाम श्रीमती है। वह विश्व मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर है। हे प्रभु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शील नदी ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वहाँ सहस्त्रों राजकुमार पधारे हैं। हे नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वर ले। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। विष्णु भगवान बोले, मुने तुम अपने अभीष्ट स्थान को जाओ, मैं उसी तरह तुम्हारे हित साधन करूंगा जैसा श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का करता है, क्योंकि तुम मुझे अति प्रिय हो, विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख को वानर का मुख दे दिया। ओम नमः शिवाय। और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने को कृत्य कृत्य मानने लगे, धन धन मानने लगे। भगवान ने क्या प्रयत्न किया है इसको वे समझ ना सके। तदंतर मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ राजा शील निधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। ओम नमः शिवाय। विप्रवर राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार वही सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हुए हूँ, अतः वह राजकुमारी अवश्य ही मेरा वरण करेगी, दूसरे का नहीं। श्रेष्ठ मुनि श्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुंह कितना करूप है। उस सभा में बैठे हुए सब मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्व रूप में देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को ना जान सके। वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 पार्षद आए थे जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहां बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामावेश से मूढ़ हुआ जानकर वे दोनों पार्षद उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे, परंतु मुनि तो काम से विहल हो रहे थे। उन्होंने उसकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित हो श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। ओम नमः शिवाय। इस बीच वह सुंदरी राजकन्या स्त्रियों से घिरी हुई अंतपुर से वहां आई। उसने अपने हाथ में सोने की एक सुंदर माला ले रखी थी। वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के साथ समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या माला हाथ में लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुख देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित फल को ना देखकर वह भयभीत हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई। उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में राजा के समान वेशभूषा धारण किए भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनकी वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या की दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी। ओम नमः शिवाय। राजा का धूप धारण किए करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य होकर अपने धाम में जा पहुंचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए थे। नारद मुनि की काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विहल हो उठे। तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रूपगण रुद्रगण काम विहल नारद जी से उसी क्षण बोले, हे नारद, हे मुने, तुम व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो। अपना वानर के समान घृणित मुख तो देख लो। सूत जी कहते हैं, मैं ऋषियों, उन रुद्रगणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुख देखा। वानर के समान अपना मुख देखकर वे तुरंत ही क्रोध से जल उठे और माया से मोहित होने के कारण दोनों शिव गणों को वहां
श्राप देते हुए कहा, अरे तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न हुए राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान होंगे। इस प्रकार अपने दिए श्राप को सुनकर वे दोनों ज्ञान शिरोमणि शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ भी नहीं बोले। ब्राह्मणों वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते हैं, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। अध्याय 3 की समाप्ति। संगत जी, रुद्र संहिता का अध्याय 3 हमने फिनिश कर लिया। हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी, तन तन गुरु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी। थैंक यू सो मच। शुक्राना 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 गुरु जी। जितना करें उतना कम है। आइए हम कल आपसे फिर मुलाकात करते हैं प्यारी संगत जी, और आपको सुनाएंगे हम अध्याय नंबर 4। तो बने रहिए संगत जी। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, जिन्होंने नहीं किया, जो पहली बार चैनल पर आए हैं। बहुत कम बोलती हूँ, क्योंकि जो गुरु जी को सच्चे मन से याद करता है, गुरु जी का भक्त है, गुरु जी के चरणों में शरण चाहता है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते हैं। और क्योंकि हमारे चल रहे हैं रामायण का पाठ और शिव पुराण का पाठ। आइए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।